एक जमाना था जब रबाले विकास से कोसों दूर और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा करता था। प्रशासन और सरकार की दुर्लक्षता का शिकार था। जनता एक सक्षम नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही थी। तब उस दौर में अपने माता पिता के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने सामाजिक कार्यों की अभूतपूर्व छाप छोड़ने वाले एक साधारण से व्यक्तित्व सुधाकर सोनावने को नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में पहली बार रबाले की जनता ने विकास योद्धा के तौर पर उन पर विश्वास की मोहर लगाई और तब मिली रबाले को एक नई पहचान। आज उनके नेतृत्व में रबाले प्रभाग ने सभी प्रकार की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण नवी मुंबई के एक आदर्श प्रभाग के रूप में अपनी ख्याति बना ली है। अपना सारा राजनीतिक बल और अपनी सारी शक्ति लगाकर उन्होंने उस झुग्गी झोपड़पट्टी वाली बस्ती का आज नक्शा ही बदल दिया है। एक नगर सेवक, विभिन्न समितियों के सभापति, शिक्षण समिति सभापति और नवी मुंबई शहर के महापौर की सफलता की सीढ़ियां पार करने वाले सुधाकर सोनावने एक परिवर्तन निर्माता जो बहुजन श्रमिक वर्ग समाज के छात्रों को शिक्षा रूपी हथियार देकर उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। सुधाकर सोनावने एक खेल प्रेमी हैं जो अपने विभाग के प्रतिभावान खिलाड़ियों को क्रीड़ा क्षेत्र में सफलता के शिखर पर ले जाना चाहते हैं। रबाले एक ऐसा इलाका था जहां पहले विकास के बीच आड़े आ रहा था झोपड़पट्टी संरक्षण कानून का लागू न होना। उस दौरान सुधाकर सोनावने ने संघर्ष किया, आंदोलन किए और झोपड़पट्टी संरक्षण कानून को लागू करवाने में उन्हें बड़ी सफलता मिली और जिसके बाद रबाले झोपड़पट्टी क्षेत्र में शुरू हुई विकास की घुड़दौड़। एक दूरदृष्टि और एक नए विजन के साथ सुधाकर सोनावने ने रबाले प्रभाग का विकास कुल 4 स्तरों पर किया। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य सुविधा, तीसरा जलापूर्ति और बुनियादी विकास और चौथा नैसर्गिक सुंदरता से प्रभाग का कायाकल्प। जब प्रभाग जलापूर्ति की समस्या से होकर जूझ रहा था तब सुधाकर सोनावने के अथक प्रयत्नों से लाखों लीटर पानी की क्षमता युक्त पानी की टंकियों का निर्माण कर सुधाकर सोनावने ने जनता की जलापूर्ति की समस्याओं का निराकरण किया। साथ ही प्रभाग में डामरीकरण युक्त पक्की सड़कें और गलियां बनवाई, गटर का निर्माण करवाया, सीवर, शौचालय की सुविधा, साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाओं को मुमकिन किया। कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने के अथक प्रयत्नों और संघर्षों के बाद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रबाले अंडरपास के काम को उन्होंने पूरा करवाया और आज ये आवागमन का सबसे सुलभ और सुरक्षित मार्ग बन गया है। लक्ष्मण रेखा प्रभाग अतिक्रमण मुक्त हो, इसलिए सुधाकर सोनावने ने अपने प्रभाग निधि की मदद से लक्ष्मण रेखा के तहत प्रभाग में बाउंड्री बनवाई और प्रभाग को अतिक्रमण से बचाया। प्रभाग को विकास का रोल मॉडल बना दिया। केवल अपने प्रभाग ही नहीं बल्कि नवी मुंबई के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में भी सुधाकर सोनावने की भूमिका बेहद सक्रिय और निर्णायक रही और जिसमें उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वह था एरोले स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रेरणादायी सर्वोत्तम स्मारक, जिसके निर्माण के लिए उनका संघर्ष आज किसी से छुपा नहीं है। नवी मुंबई में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले सुधाकर सोनावने की जिंदगी के पन्नों पर नामुमकिन कुछ भी नहीं और इसीलिए आर्थिक और खुद कठिन परिस्थितियों के कारण शिक्षा से महरूम सुधाकर सोनावने ने औरों के जीवन को बदलने का बीड़ा अपने हाथों पर उठाया और हे शक किया है शिक्षणातुन समृद्धि खड़े इस वृद्धवाक्य को सार्थक करते हुए सुधाकर सोनावने ने मनपा के माध्यम से शुरू साल 2002 में कातकरीपाड़ा के छोटे से कमरे में चल रहे स्कूल को 2006 में महानगर पालिका द्वारा निर्मित
राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में तब्दील करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साल 2009 में छात्रों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर हिंदी माध्यम छात्रों के लिए मान्यवर कांशीराम हिंदी विद्यालय को महानगर पालिका के माध्यम से साकार कर गरीब और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा का अधिकार दिया। नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूलों के छात्रों की शिक्षा का दर्जा बढ़ाने के लिए हर बार अपने नए कॉन्सेप्ट से सुधाकर सोनावने ने सभी को स्तब्ध कर दिया। प्राइवेट स्कूल को टक्कर देते हुए अपनी अभूतपूर्व पहल से नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से रबाल स्थित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कूल में एंटरटेनमेंट सेंटर, एक्टिविटी जोन की सुविधा मुहैया करवाई, जो कॉन्सेप्ट आज छात्रों के भविष्य निर्माण में एक बड़ा गेम चेंजर बनकर साबित हो रहा है। इसी के साथ डिजिटल युग में मनपा के छात्रों को ट्रेन और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सुधाकर सोनावने की पहल से 40 टैब से युक्त टैब लैब की शुरुआत की गई। आज इस टैब लैब के माध्यम से छात्रों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ डिजिटल लर्निंग शिक्षा प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, नवी मुंबई मनपा रबाले का ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां छात्रों के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण कर उनके माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षित कर उनको प्रोत्साहित किया जाता है। स्कूल के निर्माण में हुए इस सभागृह को IAS अधिकारी और पूर्व मनपा आयुक्त स्वर्गीय सुनील सोनी इनका नाम देकर उनके कार्यों से छात्रों को प्रेरणा मिले, यही उद्देश्य सुधाकर सोनावने का था। साथ ही निजी स्कूलों को टक्कर देते हुए अपने प्रभाव के होनहार खिलाड़ी और छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और फिटनेस की ट्रेनिंग देने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मकसद के साथ पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने की संकल्पना से पिछले एक दशक से शुरू क्रीड़ा महोत्सव अब एक नई ऊंचाइयों को हासिल कर चुका है। हर साल राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय व मान्यवर कांशीराम विद्यालय के सहयोग से क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में अंतर शालेय क्रीड़ा महोत्सव का जोश खरोश के साथ आयोजन किया जाता रहा है। इसी के साथ सुधाकर सोनावने के नेतृत्व में कष्टकरी बस्ती में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करने वाले स्कूल के छात्रों के निजीकरण की बेड़ियों को जकड़ने वाले राज्य सरकार के स्कूल दत्तक योजना के खिलाफ छेड़ा गया उनका बिगुल वाकई एक साहसी कदम माना गया। प्रभा के मेहनतकश मजदूर वर्ग अधिकांश माता पिता के लिए जब अपने बच्चों के ट्यूशन फीस का अतिरिक्त बोझ उठाना मुमकिन न था, तब ऐसे समय पर सुधाकर सोनावने ने मनपा समाज कल्याण विभाग के सभापति बनने के दौरान नवी मुंबई में पहली बार मनपा के 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट के माध्यम से निःशुल्क अतिरिक्त नाइट क्लास की शुरुआत की, जो निश्चित रूप से छात्रों की गुणवत्ता को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रभा के छात्रों के लिए ग्रंथालय की सुविधा भी आज यहाँ मील का पत्थर बनकर साबित हो रही है। इमेजिका जैसे पिकनिक का अनुभव आज भी छात्रों के लिए एक सपने से कम नहीं। इतने बड़े जगह पर जाना और झूलों और विभिन्न राइड्स को खेलने का जिन छात्रों को कभी मौका न मिला, सुधाकर सोनावने ने हो है शक किया है इस वृद्धवाक्य को सार्थक किया और क्राई संस्था के माध्यम से छात्रों के इस ड्रीम को पूरा किया। आज इन दोनों ही स्कूलों में पढ़कर निकला छात्र जहां अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहा है, बल्कि निजी स्कूलों को पछाड़कर विद्यार्थी टॉपर्स और खेल में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये मुमकिन हो पाया है छात्रों के मामा अर्थात सुधाकर सोनावने की अथक मेहनत और प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर। इतना ही नहीं, समाज के प्रति अपने सामाजिक दायित्व को निभाने वाले सुधाकर सोनावने ने मातोश्री अनुसुईया संभाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज के हर जरूरतमंद घटक तक पहुंचने का कार्य भी आज उनके निस्वार्थ कार्य की गवाही दे रहा है। मदत नसते लहान किंवा मोठी, एक हात मदतीचा वाटा सामाजिक कार्याचा,
इस बृहद्वाक्य को सार्थक करते हुए सुधाकर सुनावने ने मातोश्री अनुसुईया संभाजी सुनावने चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कोकण के बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद का हाथ आगे बढ़ाया। त्रासदी से होकर गुजरे महाड़ और कोल्हापुर के लोगों के हालातों का अनुभव करते हुए सुधाकर सुनावने ने अपने एक्टिव टीम के माध्यम से तहसीलदार को राहत सामग्री सुपुर्द करने के उपरांत लगभग 10 टन राहत सामग्री, जरूरतमंदों को अनाज, महिलाओं को कपड़े जैसे जीवनावश्यक सामग्री का वितरण कर अपना सामाजिक फर्ज निभाया। इतना ही नहीं, मिशन 75 अंतर्गत शिक्षण दिन से संविधान दिन तक पालघर जिला के अत्यंत दुर्गम भाग में स्थित आदिवासी पाड़ा के 75 जिला परिषद स्कूलों के गुणवंत छात्रों में शैक्षणिक साहित्यों का वितरण और किताबों का वितरण करने का बीड़ा उन्होंने अपने कंधों पर उठाया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन के साथ ही छठ पूजा उत्सव, इफ्तार पार्टी, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ उन्होंने प्रभाग में एकता और भाईचारे का आदर्श स्थापित किया। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे महामारी में एक संकट मोचन के तौर पर वे उभरे। परिवार के मुखिया की तरह सुधाकर सुनावने ने अपने वार्ड के देखभाल की और जनता को महफूज रखा। सुधाकर सुनावने आज भले ही राजनीति के एक सक्षम चेहरा के तौर पर जाने जाते हों, मगर अपनी निष्ठा और तत्वों पर कायम रहकर श्री रामदास आठवले और श्री गणेश जी नाइक का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अपने सिद्धांतवादी सोच और सबसे महत्वपूर्ण, अगर सोच बदलनी है तो खुद बदलो और दूसरों को भी प्रेरित करो। इन्हीं तत्वों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने सामाजिक और राजकीय जीवन को आगे ले जाने वाले सुधाकर सुनावने रबाली के इस बस्ती के लिए एक वरदान के रूप में मसीहा बनकर उभरे हैं, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो सबकी तकदीर बदल दे। कल गुजरते वक्त और संघर्षों से क्या घबराना, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।